नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की प्लेलिस्ट हम शुरू कर चुके हैं। आज उसका हम पहला मेन टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि कौन सा है, रेंज। ठीक है, बहुत ही छोटा, बहुत ही ज्यादा आसान टॉपिक है, आराम से समझ में आएगा। छोटी सी वीडियो होगी, फटाफट से हम इसको निपटा लेंगे। ठीक है, रेंज क्या होती है, रेंज क्या होती है, देखो सबसे पहले तो एक बहुत बढ़िया एक स्पेशल पॉइंट यहां पे लिख लो। ये सिंपलेस्ट मेथड है, सिंपलेस्ट मेथड है मेजर ऑफ डिस्पर्जन का। क्या बोला मैंने, ये सिंपलेस्ट मेथड है मेजर ऑफ डिस्पर्जन का। होता क्या है, होता क्या है, रेंज। रेंज क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं रेंज, किसको बोलते हैं रेंज, किसी एक छोटी वैल्यू से लेकर किसी एक बड़ी वैल्यू तक जो उसका जो डिस्टेंस है, उसका जो डिफरेंस है, वो रेंज होगी। बढ़िया बढ़िया, मतलब कि कोई लार्जेस्ट वैल्यू को अगर मैं माइनस करूं किसी स्मॉलेस्ट वैल्यू के साथ, लार्जेस्ट वैल्यू को माइनस करूं स्मॉलेस्ट वैल्यू के साथ, तो वो मुझे क्या देगा, रेंज देगा उस पर्टिकुलर आइटम की। बात समझ में आई, बात समझ में आई, इजी। ठीक है, अब मैंने आपको पिछली वीडियो में यह बताया था कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन एक तो रिलेटिव होता है और दूसरा एब्सोल्यूट होता है। अब ये बताओ, रिलेटिव है या एब्सोल्यूट है, रिलेटिव है या एब्सोल्यूट है। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 1 रुपया है और किसी के पास 10 रुपए हैं, ठीक है, इसमें रेंज कितनी हुई, 10 माइनस 1 9। आगे क्या साइन आएगा, बिल्कुल आएगा, रुपीज। तो जहां पे यूनिट सेम आ जाए वो कौन सा होता है, एब्सोल्यूट है रिलेटिव। बहुत बढ़िया, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट जिनको नहीं पता पुरानी वीडियो एक बार देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बढ़िया आपका बेस तैयार मैं कर चुका हूं ऑलरेडी। बात समझ में आई, चलो जी। अब रेंज तो हमें समझ में आ गई, हमें समझ में आ गया कि एब्सोल्यूट होता है। अब क्योंकि एब्सोल्यूट है, जहां पे एब्सोल्यूट है वहां पे इसका भाई रिलेटिव भी आना चाहिए। ठीक है, जहां पे एब्सोल्यूट है, ठीक है, वहां पे उसका भाई रिलेटिव भी तो आना चाहिए। अब रिलेटिव मेजर कौन सा होगा जी, ये तो एब्सोल्यूट मेजर की बात हो गई। एब्सोल्यूट मेजर क्या है, रेंज है। अब रेंज, रेंज के साथ रेंज का भाई रिलेटिव मेजर कौन सा होगा, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। अब ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, पहली बात ये क्या रहेगा, यूनिट लेस रहेगा। क्या रहेगा, यूनिट लेस रहेगा। ये क्या रहेगा, डायमेंशन लेस रहेगा। क्या रहेगा, डायमेंशन लेस रहेगा। क्या बताता है हमें, वेरिएशन, वेरिएशन बताएगा, चेंज बताएगा कितना हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, देखो ये लिखा है ना हमने, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, इसको एल से डिनोट कर दो, माइनस एस। ठीक है, एल माइनस एस हो गया। सेम पहली चीज यहां पे लिख दो, एल माइनस एस। इतनी बात क्लियर है। अब क्योंकि ये यूनिटलेस है, क्योंकि ये यूनिटलेस है, अगर मुझे बताओ यहां पे रुपीज है, ठीक है, और अगर मैं मल्टीप्लाई में रुपीज कर दूं तो ये तो उसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक लॉजिक से समझा रहा हूं, ठीक है, लॉजिक से। लेकिन अगर मुझे इसको हटाना है तो मैं कहां पे लेके जाऊंगा, इसको नीचे लेके जाऊंगा। कहां लेके जाऊंगा, नीचे लेके जाऊंगा। मतलब कि यहां पे मुझे इसका साइन उल्टा करना पड़ेगा। अगर यहां पे +1 है तो यहां पे मुझे -1 करना पड़ेगा। बात समझ में आई, बात ऐसे याद रख सकते हो, याद रखने का तरीका। ठीक है, अब ये क्योंकि L माइनस एस है तो मुझे मल्टीप्लाई करना होगा L माइनस, या ऐसे ऐसे याद रखो, मुझे डिवाइड में इसका उल्टा लाना है। ठीक है, डिवाइड में L प्लस का S हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा इसमें घूमना नहीं है, ज्यादा घूमना नहीं है, सीधा याद रखो। ऊपर अगर माइनस है, ऊपर अगर माइनस है तो नीचे प्लस आ जाएगा। बाकी सब कुछ सेम, बाकी सब कुछ सेम। ठीक है, अब ये क्या है, रिलेटिव मेजर है। ये क्या है, रिलेटिव मेजर। बात समझ में आई, बात समझ में आई। बड़े इजी इजी 2 क्वेश्चन है, आराम से समझाऊंगा। फिर इसके मैं मेरिट्स और डीमेरिट्स बताता हूं कि लिमिटेशंस क्या है इसमें और इसका फायदा क्या है। एक फायदा तो मैंने आपको भी बता दिया कि सिंपलेस्ट मेथड है। चलो जी, क्वेश्चंस देखो जी, क्वेश्चन देखो, 2 क्वेश्चन है, फटाफट से कर लेंगे। फॉलोइंग आर द प्राइसेस ऑफ शेयर्स ऑफ एबी कंपनी लिमिटेड फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। ठीक है, कैलकुलेट रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। बताओ रेंज क्या होती थी, अभी बता दिया था। रेंज क्या होती थी, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज L माइनस एस अपॉन में L प्लस एस। सिंपल सी बात। अब लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी, देखो सॉरी, मंडे में देखो 200 है, ट्यूसडे में 210, 208, 160, 220 और 250। ठीक है, 250, 250 मुझे लार्जेस्ट दिख रहा है। क्या आपको भी 250 लग रहा है, बिल्कुल। ठीक है, लार्जेस्ट। ये स्मॉलेस्ट क्या है, स्मॉलेस्ट क्या है, सारे दो दो दो, ये एक वाला है, तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट। ठीक है, चलो रेंज पता लग जाएगी। रेंज क्या है, 250 माइनस का 160, तो ये हो गया हमारे पास 4 और ये 90,
ये प्राइजेस है रुपीज में, तो यहाँ पे आ जाएगा रुपीज। बात समझ में आई? बात समझ में आई? कुछ गड़बड़ है? चार, अरे कोई भी तो गड़बड़ नहीं है। चलो कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, ये ऊपर का तो 90 का ऑलरेडी आ ही गया। अब इसको एक बार प्लस में करना है तो 250 प्लस 160, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6 5 11 और ये हो जाएगा 410। तो 9 अपॉन में 41 करोगे तो आपके पास 0.22, शायद 0.22 आपके पास कुछ आंसर आएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल 0.22 आंसर। ठीक है, अब इसके आगे यूनिट आएगी? यूनिट आएगी? नहीं आएगी। बहुत बढ़िया। ठीक है, बात समझ में आएगी। चलो अब ये कौन सी सीरीज है? देखो इंडिविजुअल सीरीज। ये कौन सी सीरीज है? ये कौन सी सीरीज है? इसको हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब देखो यहाँ पे ये क्लास मार्क्स आ गए, क्लास मार्क्स आ गए। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे रेंज कहां से, रेंज कैसे ले? कुछ नहीं करना यार, कुछ नहीं करना। सिंपल सा फंडा है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। 10 से जा रहा है 60, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। लार्जेस्ट क्या है? लार्जेस्ट क्या है? 60। स्मॉलेस्ट क्या है? स्मॉलेस्ट क्या है? 10। ठीक है, अब बताओ रेंज क्या होगी? रेंज क्या होगी? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, 60 माइनस का 10, ये आ जाएगा 50। और क्या है आगे? मार्क्स, 50 मार्क्स। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ठीक है, अब कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज सिंपल सी बात, 60 माइनस 10 अपॉन में 60 प्लस 10, ये हो जाएगा 50 अपॉन में और ये 75 अपॉन में 7। ठीक है, डेसिमल में लिख सकते हो, ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। बात समझ में आई? रेंज हो गया, कोफिशिएंट ऑफ रेंज हो गया, रेंज हो गया, कोफिशिएंट ऑफ रेंज हो गया। सिंपल सी कहानी है, आसान सी बात है, बस ये आपने करना है। अच्छा हाँ, एक और बात, कई बुक्स में आपको जब कॉन्टिन्यूअस सीरीज गिवन होगी तो उसमें रेंज इस प्रकार भी वो दे सकते हैं। वो बोलेंगे कि जो 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 आपकी स्मॉलेस्ट वेज क्लास है उसका मिड पॉइंट माइनस जो लार्जेस्ट वेज क्लास है उसका मिड पॉइंट। मतलब यहां पे 50 to 60 है, ये लार्जेस्ट है ना, तो इसकी होगी 55 और माइनस का इसका मिड पॉइंट क्या होगा? 15। ये कितना आ जाएगा? 0 और 40। तो यहां पे आपका आंसर क्या आएगा? 40 आएगा। ठीक है, कई बुक्स में आपको ये भी दिख जाएगा, लेकिन ये एफिशिएंट है, एक्यूरेट है। ठीक है, बात समझ में? ज्यादातर यही प्रयोग में होगा। ये हो सकता है, मना नहीं कर रहा, क्योंकि बुक्स में लिखा गया है तो गलत तो हम कह नहीं सकते। ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन पेपर में आपने ये लिखना है। बात समझ में? क्लियर कट? चलो जी, बढ़िया। अब मैंने आपको बताया था कि अभी मैंने क्या बताने आपको, मेरिट्स, डीमेरिट्स। ठीक है, लिमिटेशंस इसकी। मेरिट मैंने एक पहला बार आपको बताया क्या है? मेरिट क्या है? सबसे इजी है, सबसे सिंपलेस्ट है, इजीएस्ट है। ठीक है, और अभी आपने देखा हमने 2 क्वेश्चन बड़े फटाफट कर लिए, तो ये क्या है? क्विक मेथड। ठीक है, अगर कोई बंदा ऐसा है कि जिसको रेंज निकालनी है, जिसको एक्यूरेसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको एक्यूरेसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको क्विक आंसर चाहिए, तो वो रेंज का प्रयोग कर सकता है फॉर कैलकुलेटिंग डिस्पर्जन, फॉर मेजर ऑफ डिस्पर्जन। बात समझ आई? चलो जी, मेरिट ये हो गया। अब डीमेरिट की बात करते हैं। डीमेरिट की बात करते हैं। डीमेरिट में क्या आ जाएगा? देखो, सबसे पहली चीज, सबसे जो इंपॉर्टेंट भी है, ये जो रेंज है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द सीरीज। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द सीरीज। मतलब देखो, यहां से जब शुरू हुआ तो इसने ये पकड़ लिया, बीच में जो मर्जी होता रहे, उसको सबसे एंड में जाना है, इसने ये पकड़ लिया। यहां से ये पकड़ा, शुरुआत से ये पकड़ा, बस इन दोनों को पकड़ के उसने रेंज निकाल दी। उसको बीच वाली वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, तो ये इसका डीमेरिट है। ठीक है, और इसके कारण इट कैन नॉट डिसाइड द नेचर, इट कैन नॉट डिसाइड द नेचर, यहां कह सकते हो कैरेक्टर ऑफ द सीरीज, कैरेक्टर ऑफ द सीरीज। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, बड़ा ही अच्छा ये पॉइंट है। अगर मैं सीरीज यहां पे ए लूं और एक सीरीज बी लूं और एक सीरीज, चलो एक और ले लेते हैं सी लूं। ठीक है, ये 3 सीरीज लेता हूं। इस सीरीज ए में मैं आइटम्स रखता हूं 46, 46, 46, 6 और 46, 46। ठीक है, सीरीज बी में रखता हूं 46, 46, 6, 6 और यहां पे भी 6। चलो यहां पे रखता हूं 8, 9, 2,
और यहाँ पे 45 और यहाँ पे लिखता हूं 46। यहाँ पे मुझे स्मॉलेस्ट यहाँ पे मैं 6 कर देता हूं, चलो ठीक है। अब तीनों की अगर मैं रेंज निकालना चाहूं 46 माइनस 6, 46 माइनस 6, 46 माइनस 6, क्योंकि इसमें भी मैक्सिमम क्या है 46 है, स्मॉलेस्ट 6 है, इसमें मैक्सिमम 46 है, स्मॉलेस्ट 6 है, इसमें मैक्सिमम 46 है, स्मॉलेस्ट 6 है, तो सबकी रेंज कितनी आएगी 40 आएगी। नो डाउट सबकी रेंज कितनी आएगी 40 आएगी। लेकिन अगर ध्यान से देखो क्या ये तीनों सीरीज सेम है, क्या ये तीनों सीरीज सेम है, क्या ये तीनों सीरीज का नेचर सेम है, क्या एक ही उससे एग्जांपल से आई होंगी, बिल्कुल नहीं, अलग अलग से ही होंगी। अगर आप तीनों को ऐड करो अलग अलग, इसका एडिशन निकालो, इसका एडिशन, इसका एडिशन, अलग अलग आएगा। ये तीनों सीरीज एक जैसी नहीं है, हालांकि रेंज सेम आ रही है। बात समझ में आई? इट कैन नॉट डिसाइड द नेचर और कैरेक्टर ऑफ द सीरीज। अब एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेंज कांट बी यूज्ड फॉर, अब बताओ कहां पे पूरा करो, फॉर ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस। ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस, ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आती है? जैसे कि आपको जैसे ये क्लास मार्क्स दिए हैं ना, ऐसे ऐसे दिए हैं, अगर वो आपको दे दे यहां पे, अगर यहां पे दे दे बिलो 20 और यहां पे अगर दे सकता है वो नीचे दे सकता है क्या कहते हैं बिलो के बाद अबव, अबव 50, बिलो 20 अबव 50। अब अबव 50 कितना जा रहा है, हाईएस्ट वैल्यू क्या है नहीं पता, बिलो 20 से सॉरी ज्यादा जोश में आ गया, 20 से नीचे कितना जा रहा है, 20 से नीचे कितना जा रहा है, नो आइडिया, कोई वैल्यू नहीं है। तो इस केस में रेंज क्या निकालोगे, रेंज क्या निकालोगे, एक्यूरेट आएगी नहीं। बात समझ में? चलो जी, ये कुछ मेरिट्स है, ये कुछ लिमिटेशन है, ठीक है। बाकी यूज कई जगह होता है, जैसे वेदर फोरकास्ट में यूज हो सकता है आपके, और अगर बात करें हाँ शेयर्स वगैरह में, काफी जो शेयर मार्केट वगैरह में लोग ध्यान रखते हैं, चार्ट्स वगैरह में रेंज कितनी जा रही है ऊपर से नीचे, वहां भी काफी यूज होता है। तो ये बात नहीं है कि गंदा मेथड है, अच्छा मेथड है, ठीक है। चलो जी, छोटी सी वीडियो है, बात समझ में आए, रेंज का टॉपिक कवर हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तुमसे धन्यवाद, गुड बाय, पढ़ते रहे।